डिप्रेशन का कोई भी एक कारण नहीं होता। हमें डिप्रेशन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं क्या। सबसे पहला, जेनेटिक्स। जिस तरह से हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसी बीमारियां फैमिलीज में रन करती हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होती हैं, उसी तरह डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और सुइसाइडल टेंडेंसीज भी फैमिलीज में रन करते हैं और अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। नंबर 2, न्यूरोकेमिस्ट्री। हमारे ब्रेन में कुछ इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और हॉर्मोन्स होते हैं जो मूड रेगुलेशन में, यानी कि खुशी और दुख को संतुलन में रखने के लिए हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इन हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। नंबर 3, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जी हां, आजकल हमारी डाइट का तो बैंड ही बजा हुआ है। हम क्या क्या खाते हैं, कब कब खाते हैं और कहां कहां खाते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। बहुत सारे इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी और विटामिन बी 12, जिनकी मूड रेगुलेशन में बहुत जरूरत होती है। इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। नंबर 4, पर्सनालिटी फैक्टर्स। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही डिप्रेशन के लिए बहुत वल्नरेबल होती है। ये उस तरह के लोग होते हैं जिनका बचपन से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत ही कम होती है और सोच बहुत ही नेगेटिव होती है। इनकी लाइफ में जब भी चैलेंजेस, फ्रस्ट्रेशंस, उतार चढ़ाव आते हैं तो ये बिखरने लग जाते हैं और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। नंबर 5, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। जिंदगी में जब भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आए तो वो बलवान से बलवान आदमी को भी हिला के रख देता है, जैसे कि डेथ ऑफ अ लव्ड वन, लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, लॉस ऑफ जॉब, रिटायरमेंट, कोई क्रोनिक बीमारी का डायग्नोसिस, कोई नेचुरल डिजास्टर का होना, एब्यूज या वायलेंस। ये सारी उस तरह की घटनाएं हैं जो हर किसी इंसान के कोपिंग मैकेनिज्म्स को हिला के रख देंगी और उसे डिप्रेशन के लिए बहुत ही वल्नरेबल कर देंगी। लास्ट, हमारी चेंज होती हुई सोसाइटी और ब्रेक डाउन होता हुआ सोशल सपोर्ट सिस्टम। पिछले 150 साल में हमारी सोसाइटी में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले हमारी सोसाइटी बहुत ही क्लोजली निट होती थी। लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम होता था और वो मुसीबतों के वक्त एक दूसरे को संभाल लेते थे। आजकल सब लोग एक दूसरे से कट ऑफ हैं और मुसीबतों का अकेले ही सामना करना पड़ता है, कोई और चॉइस ही नहीं है। तो इस लैक ऑफ सोशल सपोर्ट सिस्टम की वजह से भी जो प्रॉब्लम्स जड़ में ही खत्म हो जाती थी, आज वो पनप के बहुत बड़े बड़े पौधे और पेड़ बनती चली जा रही हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में डिप्रेशन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आपने देखा ना कि कितने कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं जो आपस में मिलजुल के डिप्रेशन को क्रिएट करते हैं। इसीलिए जब बात डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की होती है तो उसमें हमें एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए
जो इन सब फैक्टर्स को टारगेट कर सके और हमें डिप्रेशन मुक्त कर सके।